देखिए आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे हाउ वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट प्रोवाइड बाइसिंग इन आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। देखो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की बाइसिंग की जाती है। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हर चीज़ का मीनिंग बताऊंगा। बाइसिंग क्या होती है, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट क्या होता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ, तो उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आरसी कपल कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से जो बाइसिंग की जाती है, ठीक है, वो कैसे की जाती है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हाउ वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट प्रोवाइड बाइसिंग इन आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। मेरी आप बात को आप समझ गए होंगे कि जो वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट है वो आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की बाइसिंग कैसे करता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, अगर किसी को बिल्कुल बेसिक से भी नहीं पता हो कि भाई अपना वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है, देखो मैंने वोल्टेज डिवाइडर बाइस नहीं लिखा है। ठीक है, मैं सिर्फ सिंपल सा बता रहा हूँ कि एक्चुअल में वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है, या फिर उसको पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट भी वो बोलते हैं कि वो क्या होता है। देखो एक सिंपल सा सर्किट होता है। ठीक है, मैं रीड करके आपको पहले बाद में बताऊंगा। इसमें क्या होता है, ये है अपना पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, ये क्या करता है, वोल्टेज को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देता है। देखो ये इनपुट वोल्टेज लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लग रखे हैं। ठीक है, दो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। एक वोल्टेज तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल जाएगा, चाहे तो आप इसको काम में ले लो, ज़्यादातर इसी वोल्टेज को काम में लेते हैं, जो सेंटर और बॉटम के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, या तो ये वोल्टेज ले लो या ये वोल्टेज ले लो। तो देखो इसने टोटल वोल्टेज को दो वोल्टेज में डिवाइड कर दिया, पहला वोल्टेज ये और दूसरा वोल्टेज ये। तो जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादातर आउटपुट क्या लेते हैं, जैसे कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कॉमनली क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंस लेते हैं, और जो आउटपुट वोल्टेज जो लेते हैं वो इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस लेते हैं। वो क्या कैसे लेते हैं, इस सेंटर और इस बॉटम के बीच में। तो देखो यहाँ पे तो इनपुट डाला, ठीक है, और अपन को आउटपुट वोल्टेज कहाँ लेना है, ये। तो देखो इसने जो इनपुट वोल्टेज था, तो ज़्यादा वोल्टेज था, उसको एक कम वोल्टेज में डिवाइड कर दिया, और यही वोल्टेज अपन को काम में लेना होता है। तो यही वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का काम है कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसको दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे। ठीक है, अब देखो यही चीज़ मैंने लिख रखी है, अ सर्किट विच डिवाइड द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इनटू टू और मोर पार्ट। एक ऐसा सर्किट, ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस था, एक वोल्टेज था, ये सर्किट क्या कर रहा है, वोल्टेज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ज़्यादा पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो ये डिवाइड कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसको याद कैसे रखना है। देखो ये इनपुट वोल्टेज लगाया, ठीक है, और आउटपुट मुझे इस अक्रॉस R2 के अक्रॉस लेना है। ठीक है, तो देखो ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, जिसको मैं VR2 नाम देता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात को समझ गए होंगे। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस VR2, वही मेरा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज। आप देख सकते हो, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब देखो आउटपुट वोल्टेज या ये VR2 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इनपुट वोल्टेज है, ये दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये इनपुट वोल्टेज लग रखा है। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस देखो किस में है, अपने सीरीज में। इसको मत कंसीडर करना भाई, ये टर्मिनल तो मैंने इसलिए बना रखा है शो करने के लिए कि वोल्टेज जो आउटपुट है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर इनपुट वोल्टेज लगाए तो एक करंट फ्लो होगा, क्योंकि देखो यही करंट इसमें से पास हो रहा है R1, और यही करंट I जो है R2 में से पास हो रहा है। इस वाले टर्मिनल को तो आउटपुट लेने के लिए बनाया, इसको ऐसे मत सोचना ये अलग टर्मिनल निकल रहा है। ठीक है, तो यही करंट इसमें से पास हो रहा है और यही करंट R2 में से पास हो रहा है। तो ये दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो किस में है, सीरीज में। तो देखो करंट I निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि R1 और R2 किस में, सीरीज में। तो देखो करंट जो है इस सर्किट में वो क्या आ गया, I इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखो अपन को इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना था। ठीक है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, और वही मेरा आउटपुट वोल्टेज है। तो देखो मैंने यही लिखा है, वोल्टेज अक्रॉस R2, वही मेरा क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो देखो अब वोल्टेज अक्रॉस R2 बोल लूँ या आउटपुट वोल्टेज बोल लूँ, तो देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कितनी होगी, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I इंटू R। तो I R क्या है यहाँ पे, R2, I इंटू R2। I की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल के रख ली, इनपुट वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया, इनपुट वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बताता हूँ, करंट की वैल्यू रख दी मैंने सिंपल सी, इनपुट वोल्टेज R1 प्लस R2 इंटू R2। तो देखो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो
ये जो वोल्टेज डिवाइडर की जो वो आउटपुट वोल्टेज है उसका फॉर्मूला अपन के पास निकल के आ गया। देखो इसको रीड कैसे करना है, देखो मैं इसको बताता हूँ कैसे लेते हैं, याद रखना है। अगर देखो मुझे आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो टोटल वोल्टेज, ठीक है, टोटल वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो वो रेजिस्टेंस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो देखो यही है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज मतलब टोटल वोल्टेज बोलो तो इनपुट वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है मतलब R2 के अक्रॉस, तो R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो ये देखो अपना आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। और देखो आउटपुट वोल्टेज लिया किसके था, आउटपुट वोल्टेज इज मेजर्ड बिटवीन सेंटर एंड बॉटम ऑफ R2। आउटपुट वोल्टेज इज मेजर्ड बिटवीन सेंटर या फिर जंक्शन ऑफ टू रेजिस्टेंस एंड बॉटम, ठीक है, उसके बीच में अपना आउटपुट वोल्टेज लिया गया था। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था दिस कैन, ये सर्किट यूजफुल का है। देखो अब अपने पास सप्लाई 6 वोल्ट की है और अपन को कुछ कम वोल्ट चाहिए, ठीक है, तो अपन ये सर्किट काम में लेते हैं। अब देखो ये 6 वोल्ट को 2 वोल्टेज में डिवाइड कर देगा, तो इसलिए अपन ये सर्किट काम में लेते हैं, वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट। और यही अपन जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है उसमें भी इसीलिए काम में लेते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है वो पूरा नहीं चाहिए, उसको अपन 2 वोल्टेज में डिवाइड करते हैं और जो 1 वोल्टेज का जो हिस्सा है, जो ये वाला वोल्टेज है, वो अपन काम में लेते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, ठीक है, वो अभी वीडियो में आगे आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, दिस कैन बी यूजफुल, मतलब पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कैन बी यूजफुल वेयर बैटरी प्रोवाइड ए पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि कहीं पे बैटरी का 6 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड करिए, बट वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट और सम अदर वैल्यू लेस देन 6 वोल्ट। बैटरी तो 6 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हमें 6 वोल्ट नहीं चाहिए, 6 वोल्ट से कम चाहिए, 5 वोल्ट भी चाहिए हो सकता है या उससे कम भी चाहिए हो सकता है, तब हम ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो देखो ये तो हो गए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है। अब आगे चलेंगे, देखो अब देखते हैं, मैंने देखो इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को इस कॉमन इमीटर जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, कॉमन इमीटर जो एम्पलीफायर है उसमें लगा दिया। देखो आप रेड कलर में देख सकते हो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ठीक है। ये जो सप्लाई वोल्टेज है, जो डीसी सप्लाई वोल्टेज है VCC, इसको डिवाइड करेगा कौन, ये जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आप देखो इसमें मत कंफ्यूज होता, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, ये जो डीसी सप्लाई है, ठीक है, वो इसकी बाइसिंग कंडीशन को सेट करने के लिए लगाई गई है। इस एम्पलीफायर की, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की बाइसिंग कंडीशन को सेट करने के लिए सप्लाई लगाई गई है, तो ये भी सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। अब देखो बाइसिंग कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको वीडियो में अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, और वो ये कैसे सेट करती है वो बाइसिंग कंडीशन को, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। मैं सिंपल सा बता देता हूँ, ये क्या करेगी बाइसिंग कंडीशन, मतलब ये इसको एक्टिव मोड में, एम्पलीफायर को एक्टिव मोड में लाएगी। एक्टिव मोड में मतलब कुछ ऐसी सप्लाई देगी इसको कि भाई बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस बने और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस बने, मतलब ये जो ट्रांजिस्टर या फिर ये जो एम्पलीफायर है अपना एक्टिव मोड में, एक्टिव रीजन में काम करे, ठीक है। देखो मैं ये बोलने जा रहा था कि इस सप्लाई वोल्टेज और इस वाली सप्लाई वोल्टेज में कंफ्यूज मत होना। ये जो सप्लाई दी जा रही है ना, ये जैसे कि मैंने आपको बताया बाइसिंग कंडीशन को सेट करने के लिए दी जा रही है इस एम्पलीफायर की, मतलब कि इसको एक्टिव रीजन में लाने के लिए ये सप्लाई दी जा रही है। और ये जो इनपुट वोल्टेज की सप्लाई है ना, ये जब ये बाइसिंग सेट हो जाएगी, ये एक्टिव मोड में आ जाएगा, उसके बाद जो अपन सिग्नल देते हैं इसको, सिग्नल मतलब जिस सिग्नल को अपन को एम्पलीफाई करना है, ये वो वाला इनपुट है। जब बाइसिंग कंडीशन सेट हुई है, एक्टिव मोड में आया, फिर अपन इसमें सिग्नल इनपुट करेंगे, मतलब अपना इनपुट देंगे वो वाला सिग्नल जिसको अपन को एम्पलीफाई करना है, और वो एम्पलीफाई होकर अपन को यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो अभी ये सब अब चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। अपन को ये वीडियो ये था कि भाई ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है वो बाइसिंग कैसे देता है, ठीक है, मतलब कि इसको एक्टिव मोड में, एक्टिव रीजन में कैसे लाता है। तो उससे पहले भी जैसे कि अपन यहाँ पे जो चीज़ समझनी है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सप्लाई वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में क्या अंतर है। दूसरा अपन को ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट देखना है कि कनेक्ट कैसे होता है। देखो ये सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ से यही वोल्टेज है ना, ये रजिस्टर R1 और R2 डिवाइड करेंगे और कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जो रजिस्टेंस R2 के अक्रॉस है एक वोल्टेज ड्रॉप आ जाए VB, ठीक है। यही वोल्टेज ड्रॉप क्या करेगी, इसको, इसकी बाइसिंग कंडीशन को सेट करती है, ठीक है। देखो इस वोल्टेज ड्रॉप जो इस R2 के अक्रॉस हो रही है, इसको कैसे ना, कहाँ से मेजर करते हैं, इस जंक्शन, बेस जंक्शन या फिर बोलो इन दोनों रजिस्टर का जो जंक्शन है वहां से और ग्राउंड तक, ठीक है, वो अपना क्या हो गया बेस वोल्टेज। और बेस वोल्टेज क्या है, जो रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। अब देखो रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो रही है, सप्लाई वोल्टेज दी, ठीक है, करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट रेजिस्टेंस R1 के थ्रू फ्लो करेगा। अब देखो बेस में करंट नहीं जाता है, मतलब जाता तो है, सॉरी जाएगा तो सही, लेकिन बहुत ही कम जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी मैंने आगे बता रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे भी बताता हूँ।
ये जो करंट है इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू दी जा रही है इस करंट की, मतलब ये इस बेस करंट के 10 टाइम है। तो यहाँ से अगर यहाँ से कुछ करंट निकल भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करंट है बहुत ही ज़्यादा है इस बेस करंट से, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पे नेग्लिजिबल करंट जा रहा है या बहुत ही स्मॉल करंट जा रहा है, तो ये टोटल करंट आई इसके थ्रू फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस R2 के थ्रू, ठीक है। और रेजिस्टेंस R2 के थ्रू फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो रही है VB, ठीक है। और यही वोल्टेज ड्रॉप अपन को काम में लेनी है, इसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए इस वाले जंक्शन को बेस इमीटर और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस करने के लिए। ये वोल्टेज ड्रॉप क्या है VB, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, ये करंट I1 के फ्लो होने से। तो देखो मैं आपको अब इसके जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं वो बताता हूँ ताकि आपको और थोड़ा अच्छा से समझ में आए। द नेम वोल्टेज डिवाइडर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस R1 एंड R2 फॉर्म अ पोटेंशियल डिवाइडर अक्रॉस द VCC। अब ये वोल्टेज डिवाइडर इसका नाम कैसे पड़ा, जैसे कि मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बताया था, तो वोल्टेज डिवाइडर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये सप्लाई वोल्टेज है VCC, ठीक है ना, इसको ये R1 और R2 क्या कर रहे हैं, वोल्टेज जो दो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड कर रहे हैं। और अपन कौन सी वोल्टेज ड्रॉप काम में ले रहे हैं, ये VB जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है अक्रॉस R2। फिर मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा, VB इज अ वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम बेस टू ग्राउंड विच इज एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। जो VB है, जो VB वोल्टेज वो मेजर्ड कहाँ कर रहे हैं अपन, इस बेस से, या फिर मैं बोल दूं इन दोनों रेजिस्टेंस के जंक्शन से और ग्राउंड के बीच में। तो वो वहां से अपन इन दोनों के बीच में अपन क्या मेजर कर रहे हैं, अपना बेस वोल्टेज। और ये बेस वोल्टेज है रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस अपनी वोल्टेज ड्रॉप है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, अब देखो बेस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज VCC इंटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपन को वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, वो वाला रेजिस्टेंस इंटू R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। देखो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, जैसे कि इस वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज ड्रॉप अपन को निकालनी, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ही तो अपन काम में लेते हैं, तो वो उसका नाम दिया मैंने VB। तो VB क्या होगी, टोटल वोल्टेज VCC, ठीक है, इंटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है वो वाला रेजिस्टेंस, मतलब इंटू R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2। ये देखो ये पापा फॉर्मूला आ गया बेस वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ मैंने लिख रखी है, द बेस वोल्टेज VB इज सेट बाय VCC एंड R1 एंड R2। जो बेस वोल्टेज है वो कौन सेट कर रहा है, एक तो VCC कर रही है और R1 और R2 मिलके कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क यूज इन द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट डिवाइड द सप्लाई वोल्टेज इन प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस। अब ये जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क या सर्किट, वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में अपने जो टोटल वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है, उसको डिवाइड करा है। दिस बाइस रेफरेंस वोल्टेज VB कैन बी इजीली कैलकुलेटिंग यूजिंग द सिंपल वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला। जैसे कि मैंने बताया ये बेस वोल्टेज या बाइस रेफरेंस वोल्टेज अपन सिंपल वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला से ये वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आता है, ठीक है, और इसको डेरिवेशन भी बता दिया शुरुआत में कि ये आया कैसे। अब देखो द वोल्टेज एट द जंक्शन ऑफ टू बाइसिंग रजिस्टर R1 एंड R2 होल्ड द ट्रांजिस्टर बेस वोल्टेज एट अ कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। जो बेस वोल्टेज है वो कांस्टेंट रखते हैं कौन, R1 और R2 मिलके, ठीक है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया बेस वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शन टू द सप्लाई वोल्टेज। और किसके प्रोपोर्शन में होता है, सप्लाई वोल्टेज। देखो बेस वोल्टेज कांस्टेंट कैसे होता है, उसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, यहाँ पे जो करंट जा रहा है ना वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये जो I1 करंट है, देखो यहाँ पे करंट I1 आया तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा। अब ये जो करंट जा रहा है ना ये बहुत ही नेग्लिजिबल माना, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये I1 करंट यहाँ से बहुत ही कम पार्ट गया, तो पूरा का पूरा I1 करंट एक तरीके से यहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर समुद्र में से थोड़ा सा अगर कुछ निकाल भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, तो I अपना समुद्र ही मतलब 10 टाइम्स बड़ा कर रखा है इससे, इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ ये जो I करंट है वो यहाँ पे पूरा फ्लो कर रहा है। मतलब बेस करंट यहाँ से अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी ले रहा है तो है ना, जो I है वो कांस्टेंट ही रह रहा है और अपन को R2 के अक्रॉस जो वैल्यू मिल रही है वोल्टेज ड्रॉप की वो कांस्टेंट ही मिल रही है। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि बेस वोल्टेज मेरा कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अभी अब आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसमें कंफ्यूज मत होना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है द सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज कॉल्ड बाइसिंग सर्किट। वो सर्किट जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के में काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाइसिंग सर्किट कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट काम में आ रहा है किसके, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग में, तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या कहलाए, बाइसिंग सर्किट। अब अगर इसको पूरा बोलें, देखो सर्किट काम में आ रहा है वोल्टेज डिवाइडर और किस काम में आ रहा है, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए, तो इसको इसलिए बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग बोलते हैं। इस बाइसिंग को क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। अब अपन आगे देखेंगे।
देखो अब अपन देखते हैं भाई, ये वोल्टेज डिवाइडर जो सर्किट था, ठीक है, अब अपन को देखना था ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, इसकी बायसिंग कैसे करता है, ठीक है, मतलब कि इसको एक्टिव रीजन में लाता है, में कैसे लाता है। तो सबसे पहले अपन देखो अब इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो समझते हैं कि ये बायसिंग करेगा कैसे, और बायसिंग करेगा कैसे वो भी बाद में, सबसे पहले समझते हैं कि बायसिंग होती क्या है। तो देखो इसीलिए मैंने अब जो नेक्स्ट टॉपिक लिया है वो लिया है बायसिंग का। देखो मैं आपको सिंपल सा बायसिंग बताऊंगा, ठीक है, और ये बताऊंगा कि ये बता क्यों रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर बना लिया, ठीक है, अपना ट्रांजिस्टर बना लिया, बेस, इमीटर और कलेक्टर, सॉरी मैं ये बताना चाह रहा था, एनपीएन, सॉरी पहले बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर बना लिया, 3 टर्मिनल, बेस, सॉरी इमीटर, बेस और कलेक्टर। देखो सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, अगर ये ट्रांजिस्टर एक्ट करा, जैसे कि अपन को एम्पलीफायर की बायसिंग देखनी है, तो ये अगर ट्रांजिस्टर को सर्किट सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो ये एक्ट करना है, एक्ट करेगा एज एन एम्पलीफायर। और ये एम्पलीफायर तब एक्ट करता है, एम्पलीफायर की तरह तब एक्ट करता है जब इसका बेस इमीटर जब ये एक्टिव रीजन में हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बताता हूँ, देखो शुरू से मैं आपको थोड़ा सा ढंग से बताता हूँ। देखो ये अपना ट्रांजिस्टर बना दिया मैंने, ठीक है, अब अपन को बायसिंग देखनी है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की। तो देखो ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह तब एक्ट करेगा जब ये एक्टिव रीजन में काम करे। एक्टिव रीजन में ये काम करे, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो, तब ये एक्टिव रीजन में काम करेगा। और जब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करेगा तभी ये एक्ट करेगा एज एन एम्पलीफायर। तो अपन को देखना है कि बायसिंग होती क्या है। तो देखो बायसिंग सिंपली होती है द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द ट्रांजिस्टर इनटू एक्टिव रीजन इज कॉल्ड बायसिंग। जो प्रोसेस होता है ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में फोर्स करने का वो क्या कहलाता है, बायसिंग कहलाता है। और इस बायसिंग के लिए अपन ने जो डीसी की सप्लाई ली थी और अपना वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लिया था, इस डीसी वोल्टेज सप्लाई वीसीसी जो थी उसकी और अपने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की मदद से ही अपन ने क्या करा था, ट्रांजिस्टर की अपन को, एम्पलीफायर की अपन को बायसिंग करनी थी, सॉरी ट्रांजिस्टर की अपन को बायसिंग करनी थी ताकि वो एक्ट करे एज एन एम्पलीफायर। तो देखो वही चीज अपन को ये पढ़नी थी कि भाई अपना जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है वो बायसिंग कर कैसे रहा है, बायसिंग कर कैसे रहा है, इसका मतलब अपन को ये देखना था कि वो बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कैसे ला रहा है और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में कैसे लाना है। उससे पहले अपन को ये समझना था कि बायसिंग होती क्या है और बायसिंग में एक्टिव रीजन में होता क्या है कि बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में लाएंगे वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और वीसीसी, और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में लाएगी। तो देखो उसी के लिए मैंने ये सारी चीजें समझाई गई है। द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द ट्रांजिस्टर इनटू एक्टिव रीजन इज कॉल्ड बायसिंग। वो तो क्या कहलाती है, बायसिंग कहलाती है। और एक्टिव रीजन में क्या करना है, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करना है, ठीक है। और ये करेगा कौन, ये अपनी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट करेगा वीसीसी की मदद से, ठीक है। फॉर ट्रांजिस्टर सर्किट टू एम्पलीफाई इट मस्ट प्रॉपर्ली बाइस्ड विद डीसी वोल्टेज। देखो वही लाइन लिख रही है, अगर ट्रांजिस्टर सर्किट को एम्पलीफाई करना है तो इसकी बाइसिंग जरूरी है डीसी वोल्टेज और अपने जो रेजिस्टेंस है उनके थ्रू। अब देखो किसी को ये भी ना पता हो कि फॉरवर्ड बायस कैसे होते हैं और ये रिवर्स बायस कैसे होते हैं, तो देखो मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी यहाँ पे बताता हूँ। देखो मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर माना, ये एनपीएन, ठीक है, इमीटर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव और कलेक्टर नेगेटिव, एनपीएन ट्रांजिस्टर माना है। तो देखो फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है, देखो जब मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं तब तो कहलाती है मेरी फॉरवर्ड बायसिंग। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो ये देखो बेस इमीटर जंक्शन यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड बायस है। वैसे अगर मैं उल्टा कर दूं तो कहलाती है रिवर्स बायसिंग। देखो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा बैटरी के और नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा बैटरी के, तो वो कहलाती है रिवर्स बायसिंग। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बेस कलेक्टर जंक्शन क्या है, कैसा है, रिवर्स बायस। तो देखो हो गया ना, बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। इसका मतलब ये एक्टिव रीजन में काम करा। देखो इसको रीड करने का एक और तरीका और है जो अपन काम में लेंगे, ठीक है, आपको वो ध्यान रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव तो आप समझ ही गएंगे, बहुत सिंपल है। इसको ऐसे भी समझो, जो बेस है उसकी जो पोटेंशियल है वो हाई है, किसके मुकाबले, इमीटर के पोटेंशियल क्या करो के मुकाबले। देखो इसलिए ये पॉजिटिव है और इसलिए ये नेगेटिव है। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि बेस अगर हायर पोटेंशियल पे है इमीटर से तो बेस इमीटर जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। बेस इमीटर क्या है, फॉरवर्ड बायस। देखो फिर से बोल दूं, अगर बेस हायर पोटेंशियल पे है किससे, इमीटर से, तो बेस इमीटर जंक्शन मेरा क्या है, फॉरवर्ड बायस। वैसे ही देखो रिवर्स बायस कैसे होगा, अगर बेस लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है, और कलेक्टर हायर पोटेंशियल पे, तो बेस कलेक्टर जंक्शन क्या है मेरा, रिवर्स बायस है, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अपन को यही देखना है कि कौन हायर पोटेंशियल पे है। अगर बेस इमीटर से हायर पोटेंशियल पे है तो बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, अगर बेस कलेक्टर से
लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है, मतलब कलेक्टर पे पोटेंशियल ज़्यादा है और बेस पे पोटेंशियल कम है, तो बेस कलेक्टर जंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, रिवर्स बायस। इसी चीज़ को काम में लेते हुए अपन देखेंगे कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ठीक है, ये कैसे वोल्टेज को डिवाइड कर रहा है वो अब देख लिया। अब ये जो वोल्टेज है ये इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे कर रहा है और इस वाले जो जंक्शन है उसकी रिवर्स बाइसिंग कैसे करना है, तो अब अपन ये चीज़ देखेंगे। सारी चीज़ें अपन ने समझ ली कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है, ठीक है, और बायसिंग क्या होती है। तो अब अपन देखेंगे जो वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट होता है वो अपने ट्रांजिस्टर की, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर की बायसिंग करता कैसे। तो देखो अब मैं आप सारी चीज़ को बताता हूँ आपको। ये अपनी डीसी वोल्टेज सप्लाई थी, ठीक है, वीसीसी, ये अपना ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और ये अपना वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। जैसे ही मैंने कहा कि देखो मैं और चीज़ बता दूं, ये दोनों क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल पे, मतलब कि ये वाले जो टर्मिनल है वो जीरो पोटेंशियल पे। ये रेजिस्टेंस R1 और R2 अपन को पता है। यहाँ से जो VB वोल्टेज है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसको अपन VB मानते हैं और वो कहाँ से लेते हैं, बेस से ग्राउंड के बीच में, ठीक है, बेस से ग्राउंड के बीच में। ये VB क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। तो देखो वोल्टेज VCC अप्लाई किया, ठीक है, करंट फ्लो होने लगा। अब देखो करंट फ्लो होने लगा तो मैंने कहा आपको, जैसे कि बताया, यहाँ पे बहुत ही कम करंट जाता है, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे करंट बहुत ही इस करंट को कुछ इतना ज़्यादा सेट कर दिया, आई करंट को, कि यहाँ पे अगर ये जो करंट है ये फ्लक्चुएट भी कर रहा है, मतलब ये कम ज़्यादा, तो भी है ना, इस करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यहाँ अगर इस करंट पे आगे आई करंट जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से कुछ करंट निकल भी रहा है, कुछ कम ज़्यादा करंट निकल भी रहा है, तो भी इस आई की वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये उतना ही करंट है, क्योंकि ये जो आई भी करंट है ये बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये जो आई करंट है, टोटल आई करंट, वही इससे फ्लो करेगा। तो इस तरीके से जो बेस वोल्टेज है वो अपना कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस बेस वोल्टेज जो कांस्टेंट रहेगा उसकी कहानी मैं आपको आगे भी बता दूंगा। तो देखो आई करंट इसके थ्रू फ्लो हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हुई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हुई VB। अब देखो बेस वोल्टेज है, जो ये बेस टर्मिनल है, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हुई VB, और जो इमीटर टर्मिनल है वो जीरो पोटेंशियल पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो बेस पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ठीक है, मतलब कुछ पोटेंशियल पे, लेकिन ये जो इमीटर है वो जीरो पोटेंशियल पे। तो मैं बोल सकता हूं कि बेस जो है वो हायर पोटेंशियल पे है इमीटर के मुकाबले। तो देखो बेस इमीटर जंक्शन क्या हो गया अपना, फॉरवर्ड बायस, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि बेस जंक्शन जो है ना वो मोर पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू इमीटर, क्योंकि बेस में तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, लेकिन इमीटर पे की जो पोटेंशियल है वो कितनी है, जीरो। तो देखो बेस हायर पोटेंशियल पे और इमीटर लोअर पोटेंशियल पे। तो बेस इमीटर जंक्शन क्या है मेरा, फॉरवर्ड बाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कैसे होते हैं, ठीक है। वैसे ही देखो बेस कलेक्टर जंक्शन की बात करते हैं। देखो बेस में जैसे कि बेस पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है VB, ठीक है, लेकिन टोटल वोल्टेज था VCC। इस टोटल वोल्टेज की कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है यहाँ पे बेस पे, जो कि है VB। तो देखो हायर पोटेंशियल पे कौन हुआ, ये कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे हुआ, और इस हायर पोटेंशियल की कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है अक्रॉस VB। तो हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे कौन हुआ, ये VB। तो देखो बेस यहाँ पे, बेस कलेक्टर जंक्शन की बात करें तो बेस यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर, और कलेक्टर क्या है, बेस से हायर पोटेंशियल पे। तो ये वाला जंक्शन क्या हो गया, रिवर्स बाइस। तो देखो ये हो गया बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, ठीक है, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया बेस इमीटर के रेस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे है तो बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, और बेस जो है वो कलेक्टर के रेस्पेक्ट में लोअर पोटेंशियल पे है तो बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस। मतलब कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे काम कर रहा है, इन एक्टिव रीजन। तो ये सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करने का काम करेगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ने अपनी बाइसिंग कैसे दी, ठीक है। और ये वोल्टेज जो VB है वो मैंने आपको बता ही दिया था कैसे कैलकुलेट करने। देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ लिख रखी, कुछ फैक्ट्स लिख रखे हैं, वो भी रीड कर देता हूँ। R1 एंड R2 फॉर्म ऑफ बाइसिंग नेटवर्क, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, दैट प्रोवाइड नेसेसरी बेस वोल्टेज टू ड्राइव द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन। R1 और R2 ने बाइसिंग नेटवर्क बनाया, उसने ही अपन को बेस वोल्टेज प्रोवाइड किया, और उसी बेस वोल्टेज ने इस ट्रांजिस्टर को अपने एक्टिव रीजन में ड्राइव किया। और एक्टिव रीजन में कैसे ड्राइव किया मैंने आपको बता दिया कि कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुई, ये हायर पोटेंशियल पे गया बेस विद रिस्पेक्ट टू इमीटर, तो ये फॉरवर्ड बाइस, और वैसे ये रिवर्स बाइस बना। देखो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है, कलेक्टर करंट इमीटर करंट की वजह से। तो जब अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ना, ये हालांकि मैं अलग से बताऊंगा एक वीडियो बना के, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप होगी ना, तो ये जो डिफरेंस है ये VB, ये फिर भी VE से हायर पे ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो VB है वो फिर भी क्या करेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग ही करेगा। इस चीज को अभी आप इग्नोर करो, जो मैंने वो आपको बताया वही देखो, ठीक है। मैं आपको इस चीज को एक बार फिर से बताता हूँ।
मान लो यहाँ पे कलेक्टर करंट इमीटर करंट की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होती भी है, ठीक है, तो भी ये जो होगा बेस टर्मिनल, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वीबी, वो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है उससे हायर पे रहेगी। तो मतलब बेस इमीटर जंक्शन हायर पोटेंशियल, बेस जंक्शन इमीटर जंक्शन से हायर पोटेंशियल पे रहेगा और ये फॉरवर्ड बाइस ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया वीबी क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वी। तो देखो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो आगे देखते हैं और क्या लिखा है। फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग द बेस इमीटर जंक्शन, फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग द बेस इमीटर जंक्शन R1 एंड R2 आर सो एडजस्टेड दैट बेस टर्मिनल बिकम मोर पॉजिटिव देन इमीटर। तो देखो फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे हुई बेस इमीटर जंक्शन की, कि बेस जो टर्मिनल था वो मोर पॉजिटिव था विद रिस्पेक्ट टू इमीटर। ये मैंने आपको समझा दिया था। तो मोर पॉजिटिव है बेस जंक्शन इमीटर जंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस। वैसे ही कलेक्टर टर्मिनल ज्यादा पॉजिटिव था विद रिस्पेक्ट टू बेस, तो बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस, जैसे कि मैंने आपको अपने डायग्राम में भी बताया था। अब आगे देखते हैं। द वोल्टेज लेवल जनरेटेड एट जंक्शन ऑफ R1 एंड R2 होल्ड द बेस वोल्टेज कांस्टेंट एट अ वैल्यू बिलो द सप्लाई वोल्टेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था VB क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है और सप्लाई वोल्टेज से कम रहता है, ठीक है। अब वो तो आप देख ही सकते हो सप्लाई वोल्टेज से तो कम ही रहेगा। भाई यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुई इसी सप्लाई वोल्टेज की वजह से, ठीक है, इसी सप्लाई वोल्टेज ने करंट फ्लो किया, तो यही सप्लाई वोल्टेज यहाँ दोनों यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। ये तो भाई ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये सप्लाई वोल्टेज से तो कम ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो VB है वो जो बेस वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है, वो मैंने आपको बता भी दिया और मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है, बेस वोल्टेज कांस्टेंट कैसे रहता है। देखो यही चीज मैंने लिख रखी है यहाँ पे, बेस वोल्टेज कांस्टेंट कैसे रहता है। तो देखो जैसे कि मैंने बताया था, जो ये अपना VCC की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है I, वो बेस करंट से कुछ बहुत ही ज्यादा है, मतलब 10 टाइम्स ऑफ बेस करंट है। तो यहां से अगर बेस करंट कुछ निकल भी जाता है तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता I की वैल्यू में। तो वो I अपन ये मान के चलते हैं कि R2 के अक्रॉस भी I ही फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये जो IB करंट निकला है वो I के मुकाबले बहुत ही कम है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो बेस वोल्टेज रहता है इस I की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हुई वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये जो करंट निकल रहा है बेस में जो जा रहा है वो बहुत ही कम है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ठीक है, वो भी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। भाई करंट कांस्टेंट रहेगा तो I इंटू R2 तो कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो वोल्टेज जो है ये VB वो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। VB इक्वल्स टू I इंटू R2 ही तो है, I भी कांस्टेंट है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और R2 तो वैसे ही कांस्टेंट लिया है, तो बेस वोल्टेज अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही मैंने देखो यहाँ पे लिखा है। द वोल्टेज डिवाइडर बाई सर्किट आर यूजली डिजाइन टू हैव द वोल्टेज डिवाइडर करंट वेरी मच लार्जर देन द ट्रांजिस्टर बेस करंट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो अपना वोल्टेज डिवाइडर करंट है I, वो बेस करंट से बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो बेस वोल्टेज इज लार्जली अनअफेक्टेड बाय IB। तो बेस वोल्टेज जो है वो IB से अनअफेक्टेड रहता है। जैसे कि मैंने बता दिया, इस IB के निकलने से इस बेस वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये I कांस्टेंट ही रह रहा है। ये I कांस्टेंट रह रहा है तो जो वोल्टेज ड्रॉप है VB वो भी अपनी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देखो यहाँ पे एक चीज और है, जब IB कांस्टेंट रहता है ना तो अपना जो DC करंट गेन है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बेस वोल्टेज के कांस्टेंट रहने पे। अगर बेस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है इसका मतलब कि जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो देखो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं, वो नॉर्मली अपन को पता होना चाहिए। द DC बायस सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर करंट गेन। जो ट्रांजिस्टर करंट गेन है उससे अपना जो DC बायस सर्किट है वो इंडिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करता बीटा पे, ठीक है। वैसे ही देखो आगे, आउट ऑफ ऑल बाइसिंग सर्किट पोटेंशियल डिवाइडर बाइस सर्किट प्रोवाइड हाईएस्ट स्टेबिलिटी टू ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। अपना बेस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और करंट गेन भी अपना क्या है, फिक्स्ड है, मतलब इंडिपेंडेंट है, ठीक है। DC बाइस सर्किट तो अपनी जो इसकी स्टेबिलिटी है वो हाईएस्ट है। जितने भी अपने बाइसिंग सर्किट है ना उसमें अपनी जो वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होती है इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड आता है। तो देखो ज़्यादातर यही काम में आता है, इसलिए अगला पॉइंट है, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड अरेंजमेंट फॉर बाइसिंग एज इट प्रोवाइड गुड बाइस स्टेबिलिटी या हाईएस्ट बाइस स्टेबिलिटी, इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है। आखिरी पॉइंट देखो बहुत ही मतलब आखिरी पॉइंट है अपना, पोटेंशियल डिवाइडर बाइस के और भी नाम है, जैसे कि इसको सेल्फ बाइस भी बोलते हैं, यूनिवर्सल बाइस भी बोलते हैं, और पोटेंशियल डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर बाइस तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसके दो नाम और है, सेल्फ बाइस और यूनिवर्सल बाइस। तो ये था कि भाई जो अपना पोटेंशियल डिवाइडर बाइस है वो अपनी बाइसिंग कैसे प्रोवाइड करता है अपने ट्रांजिस्टर को। थैंक यू।